सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू peacestudy.online। सो इन दिस लेक्चर आज हम इस लेक्चर में लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 के मोड ऑफ न्यूट्रिशन टॉपिक्स की बात करेंगे। तो टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। लाइफ प्रोसेस वो एक्टिविटीज़ हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। दिस इंक्लूड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन एंड मोर। जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन, जो एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। सो डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड टू फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड मेंटेन बॉडली फंक्शंस। सो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब है प्रोसेस जिस ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और उसे यूज़ करते हैं एनर्जी और अपनी बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। फूड प्रोवाइड्स इसेंशियल न्यूट्रिशन लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फूड हमें कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल प्रोवाइड करता है। एवरी लिविंग organism need nutrition, but the way they acquire and use food differs. They bring us to the mode of nutrition. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म का फूड ऑब्टेन करने का तरीका अलग अलग होता है। इसी वजह से हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन are classified into two broad types based on how organisms obtain their food. मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो कैटेगरी में डिवाइड है। सो पहला हमारा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, देन दूसरा हमारा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अभी हम दोनों की बात करेंगे। तो पहला हमारा जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन दोनों का मैं एक अलग से भी लेक्चर लेके आऊँगी, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। So in autotrophic nutrition, organisms prepare their own food using simple organic substance like carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का और सनलाइट का यूज़ करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, बेसिकली फोटोसिंथेसिस। सो ये प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें अगर बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें साइनोबैक्टीरिया है। सो फोटोसिंथेसिस इसका मैंने पहले भी एक अलग सा इसका फोटोसिंथेसिस का मैंने इक्वेशन डिस्कस किया है इससे पहले लेक्चर में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। So synthesis occurs in chloroplast of plant cell and involves observation of sunlight by chlorophyll. So ये डायग्राम है, तो ये सनलाइट के लिए में क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है। देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस ग्लूकोज। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते ग्लूकोज प्रोड्यूस करना, और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ करना। ये हमारा ग्लूकोज होता है और ये ऑक्सीजन, शुगर, सिंपल शुगर्स। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इसका मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया, आप उसमें इसको देख सकते हैं। द प्रोसेस कैन बी समराइज विद द सिंपल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की। ऑटोट्रॉप्स फ्रॉम द बेस ऑफ द फूड चेन एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉप्स फूड चेन का बेस बनाते हैं, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। सेकंड हमारा आते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ये खुद अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते, ना ही ये खुद अपना फूड बनाते हैं। दे कांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। एग्जाम्पल एनिमल्स, फंगी एंड मोस्ट बैक्टीरिया। अभी हमने बैक्टीरिया की बात की थी, तो हमने बैक्टीरिया की बात यहाँ भी की थी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस और ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। तो इसमें केवल आपको साइनोबैक्टीरिया आता है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपको केवल साइनोबैक्टीरिया मिलेगा।
और इसमें आपको मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही मिलेंगे। सो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक, तो हेटरोट्रॉपिक के भी टाइप्स होते हैं। सो इसका फर्स्ट टाइप की बात करें, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म ingest सॉलिड फूड, डाइजेस्ट इट इंटरनली एंड ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग भी आते थे, ह्यूमंस जो हैं वो होलोजोइक में आते हैं। ह्यूमंस, डॉग्स, काउस। इस मोड में ऑर्गेनिक सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं, यूज डाइजेस्ट करते हैं और न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि हम लोग। सेकेंड है हमारा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। इस मोड में ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं, जैसे फंगी और कुछ बैक्टीरिया। थर्ड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड अ होस्ट एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन एट द होस्ट एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल है कस्कटा, एम्बेला, टेपवॉर्म, लाइस। इस मोड में ऑर्गेनिज्म एक होस्ट के ऊपर या अंदर रहकर अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो अगर हम ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का कंपैरिजन करें, दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, तो ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना खुद का फूड बनाते हैं, वाइल हेटरोट्रॉप्स डिपेंड ऑन अदर। और हेटरोट्रॉप्स जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर, हेटरोट्रॉप्स आर कंज्यूमर। सो ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं और हेटरोट्रॉप्स कंज्यूमर्स होते हैं। सो एग्जांपल ऑटोट्रॉप्स आर प्लांट्स जो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एग्जांपल हेटरो एनिमल्स एंड फंगी। ऑटोट्रॉप में प्लांट्स आते हैं और हेटरोट्रॉप में एनिमल और फंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। It helps in growth and repair of body tissues. Nutrition are essential for maintaining immunity and overall health. So न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस डिस्कस किए हैं, वो है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हर लाइफ प्रोसेस के लिए, ग्रोथ और बॉडी टिश्यूज़ का रिपेयर में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करता है। इस लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन और उसके दो प्राइमरी मोड्स की बात की, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। दोनों ही इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में हम इन दोनों को डिफाइन करेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को थोड़ा डीप में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।